अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे। बेटा हम 19.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही, ठीक है। 19.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम स्टेप करके आपको तमाम उसके पार्ट्स करके दे दिए थे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको पहले समझा रहे हैं ताकि आप हमारी बात को अच्छे से समझ जाएं। उसके बाद हम उसके तमाम सवालात करेंगे ताकि आपको सवालात समझ जो है बहुत इजी लगें, ठीक है बेटा। अब उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, मेजर आपको पॉइंट्स समझने हैं। मेजर पॉइंट्स क्या समझने हैं, हम आपको पहले क्वेश्चन बताते हैं। यकीनन आपके पास बुक्स हैं, आप उनमें देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 और ये देखें ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये रहा, ये आपको ए के एलिमेंट दिए, कंप्यूट M12 M22 M21 फिर A12 A22 A21, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गौर से सुनना है, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो उन्होंने आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, एक उन्होंने कहा है आपको कि M मालूम करें, एक उन्होंने कहा कि A मालूम करें, ठीक है। M के साथ उन्होंने आपको कुछ नंबर दे दिए हैं और A के साथ कुछ नंबर दे दिए हैं। एक्चुअली वो नंबर क्या हैं ये देखें, एक्चुअली वो नंबर ये है जो लेबनीज आपको पता है लॉ में थे, ठीक है। ये नंबर्स हैं, ये 11 12 और ये 13 21 22 23 31 32 33, एक्चुअली ये हैं। यहाँ क्या है, आपने मेन बातें जो समझनी हैं वो आप समझें, एक कॉपी लें, पेन लें, इनको नोट करें, तभी आप कर पाएंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको जो दिया है आपको मिला हुआ है इन मैट्रिक्स 2 थिंग्स। ये आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में दो ही चीज़ें होती हैं, एक क्या है रो और दूसरा क्या है कॉलम। अब M12 का मायना क्या है, जो उन्होंने पूछा है कि M12 M22 M21, इसकी मीनिंग क्या है। हमने जैसा कि यहाँ लिखा है M12 पहला वाला रो होगा और दूसरा कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है। हमने आपको यहाँ बताया रोज मीन्स के M12 में 1 इज़ रो, 1 इज़ रो कॉलम, M12 में 2 इज़ कॉलम, 2 इज़ कॉलम। अब आप ये समझ लें कि माइनर्स को मालूम करने के लिए, ये सब क्या है, ये माइनर्स हैं, M माइनर माइनर, ठीक है। माइनर्स को मालूम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसके साथ जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, फर्स्ट क्या है वो रो है और सेकंड क्या है वो कॉलम है, ठीक है। ये आप एक क्वेश्चन सा बना के उस पर ये चीज़ लिख लें ताकि आपको पता चले। इसके बाद बेटा हमें ये देखना है, यहाँ हमने आपको लिख के बताया ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके बाद आपने जिस तरीके से इसको सॉल्व करना है हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको मेजर ये इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, आपने गौर से वो समझने हैं ताकि आपको पता चले कि आपने क्या करना है, ठीक है। ये है हमारे पास। अब देखें यहाँ आप गौर से समझें, आपको मालूम होगा, और हमने छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखें हमने आपको क्या लिखा है, इसको आप नोट कर लें, आप भी इसको लिख लें। M12 1 मीन्स फर्स्ट, 1 रो एंड 2 कॉलम। चले हम इसे फर्स्ट हमने लिखा है ना, हम इसे 1 कर देते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट नहीं बल्कि हम इसे 1 कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है 1, ठीक है। क्या लिखा है हमने 1, ठीक है। 1 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। नॉट यूज यानी पहली रो और दूसरा कॉलम का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। मीन्स हम क्या करेंगे,
फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे। M22 मीन्स सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम स्किप। सेकंड रो और सेकंड कॉलम का यूज़ नहीं होगा। माइनर में पहले ये बात याद रख लें, यहाँ जो नंबर दे रखे हैं उनका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम उनको स्किप कर देंगे, इन नंबर वाले रो और कॉलम को नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनर मीन्स क्या है, हमें जो एलिमेंट दिए होंगे हम उन एलिमेंट्स में से ही उनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, लेकिन इन चीज़ों को माइनस करके इतनी रो इतने कॉलम को। मीन्स M21 क्या है, अब आपको समझ आ गई होगी बात। मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम स्किप। मीन्स हमने सेकंड रो भी यूज़ नहीं करनी और फर्स्ट कॉलम भी यूज़ नहीं करना है। फिर हमने आपको बताया माइनर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें। माइनर मीन्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। माइनर मीन्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट आएगा वही माइनर होगा। डिटर्मिनेंट इज अ माइनर ऑफ द क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट इज अ माइनर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्मिनेंट ही क्वेश्चन का माइनर होगा। समझ आ गई बात? आई समझ बेटा? अच्छे से समझ लें। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप याद रखें, और यूं याद नहीं रहेगा। आप स्टिकी पेपर लेकर और आप क्या करें, आप अपनी बुक पर कहीं भी यूं पेस्ट कर लें और पेस्ट करके इन चीज़ों को आप याद रखें। देखिए ये जैसे कि ये स्टूडेंट्स ने पेस्ट किया हुआ है, इस तरीके से आप पेस्ट कर लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है बेटा। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। M मीन्स माइनर and these number 1 2 means one is row, second is column, and that cannot be right. These are the skip. These cannot be used in the determinant. ये डिटर्मिनेंट में इस्तेमाल नहीं होंगे, इनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कोफैक्टर। कोफैक्टर किसे कहा जाता है? कोफैक्टर मालूम करने के लिए माइनर का मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको कहा गया कि आप कोफैक्टर मालूम करें तो आपको माइनर पहले मालूम करना पड़ेगा, फिर आप कोफैक्टर मालूम करेंगे, क्योंकि कोफैक्टर के फार्मूले में माइनर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वो किस तरह पुट करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ हम आपको कोफैक्टर बता रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, ये कोफैक्टर हैं, ये रहे, ठीक है। हमने यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चन जैसा कि आपकी बुक में बार बार दिया है हमने लिख दिया है। अब कोफैक्टर्स क्या रूल है? A मीन्स कोफैक्टर, I मीन्स वही रो, J मीन्स वही कॉलम। इसका फार्मूला क्या है बेटा? इतनी सी बात याद रख लें। पेन हम चेंज करते हैं ताकि आपको याद रहे हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप इतनी सी बात याद रख लें कि कोफैक्टर में हमने -1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। -1 का इस्तेमाल करके यही जो नीचे नंबर दिया है इसको यहाँ प्लस कर देना है, और इनटू क्या है, यहाँ भी वही नंबर आ जाएगा। ये बात आपको यहाँ समझ आएगी। हमने यहाँ पर आपको डिटेल से लिख के सारे दे रखे हैं ताकि आप बात को अच्छे से समझ लें। देखें, जैसे हमें कोफैक्टर A का मालूम करना है, A11, ठीक है। हमने वो सेट उठाया इसलिए वहाँ ऊपर जो ये स्मॉल a है इसलिए हमने यहाँ लिखा। क्या हो जाएगा? -1 लगाएं, ये 1 + 1 हो गया, ठीक है। ये वाला 1 + 1 हो गया, ये रहा। इनटू क्या है, M के साथ भी यही नंबर आएगा, जो A के साथ नंबर है वही M के साथ नंबर आएगा। इस A को आप स्मॉल लगा दें या कैपिटल लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। आपने इसको हमने स्मॉल लगाया, आप इसे चाहें तो ये रहा, इसे कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, और फिर वही बात है, पहला नंबर रो है और दूसरा नंबर कॉलम है, पहला रो है और दूसरा कॉलम है। अभी आप आगे देखें क्या है, यहाँ देखें क्या है हमारे पास, 1 2 यानी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो हमने इसी 1 और 2 के बीच में यहाँ प्लस लगा दिया है और यही M के साथ लग जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया देखें, इसके बाद आप मज़ीद यहाँ तक हमने आपको थोड़े से निकाल के दिखाएं ताकि आपको पता चले कि भाई सभी एक ही जैसे हैं। और इसी तरीके से A13 मीन्स क्या है, -1 1 + 3 कर दें। A21 मीन्स क्या है, -1 2 + 1 कर दें।
ये 22 मीन्स क्या है -1, 2 + 2 कर देंगे, ये 2 + 2 हो जाएगा। ये क्या है, फार्मूले का -1 है, ये 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए 31, तो फार्मूले का क्या है -3, ऊपर क्या है 3 + 1 आ जाएगा। आया समझ में बेटा? इस तरीके से हमने आपको कहाँ तक दिखाया देखें। इसके बाद है A32 -1 3 + 2, A33 -1 3 + 3 हो गया। अब आपने इनटू करके m डालना है और यही नंबर m के नीचे लगा देना। देखिए 21 21 22 22 23 23 31 31 32 32। समझ में आई बात? ये यानी ये कोफैक्टर मालूम करने का तरीका है। बस यहाँ पर हमने स्मॉल ए यूज़ कर लिया है, आप कैपिटल ए यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल फार्मूले में कैपिटल ए होता है। ठीक है, हमने वहाँ से उठाया, कहाँ से, वो जो ऊपर हमने आपको सेट दे रखे हैं ये रहे, हमने इनमें से उठाया है। ठीक है, इनमें से उठाया, इस वजह से हमने ऐसा लिख दिया। अब बेटा ये है कि हम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि आपको हमारी बात अच्छे से समझ आ जाए। अब आपको क्या कहा गया, हमने अभी बुक में आपको क्वेश्चन दिखाया, वहाँ आपको कहा है कि आप M12, M22 एंड M21 मालूम करें। मीन्स 12, इसके बाद क्या 22 एंड द 21। ये उन्होंने इसी सीक्वेंस में पूछे हैं आपसे, तो हमने इसी सीक्वेंस में इन्हें बताना है। अब हम ये तमाम सवालात तो आपको सॉल्व करके देंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर, हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसको सारे को इरेज कर देंगे और फिर हम आगे मज़ीद सवालात करते जाएंगे और आप गौर से देखते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास, एलिमेंट ये दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में यही एलिमेंट है, कहा माइनर 1 2, आपने मीन्स उन्होंने कहा कि माइनर 1 2 मालूम करें। हमने क्या किया, माइनर मालूम करने के लिए, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है, 1 रो है, हमने ये रहा, ये ग्रीन से इस रो को हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है, और 2 कॉलम है तो हमने कॉलम को रेड हाईलाइट कर दिया, हम इसको ग्रीन कर देते हैं, ये ले 1। ठीक है, 1 और 2, तो हमने क्या किया, 1 मीन्स फर्स्ट रो है, हमने पूरी रो को यहाँ से मार्क कर दिया है, और 2 मीन्स पूरा कॉलम है, इसको हमने मार्क कर दिया। अब ये जो इसके अंदर आ गए हैं ये नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ज़ाहिर है हम फिर आगे मज़ीद सवालात के लिए कैसे देखेंगे, तो हमने इसको लिखना नहीं है। अब हमने एक ही क्वेश्चन किया, तो देखिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए हमने ये रिमूव कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए, ये देखिए मिट गया, मिट गया ये। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, जो बच जाएगा, इसको 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करने के बाद क्या बचा, 1 1 1 1 1 2 1 2, हमने ये लिख दिया। ठीक है, और साथ में हमने क्या, डिटर्मिनेंट का यहाँ पर हमने ये लगा दिया, डिटर्मिनेंट का मार्क लगाया, साइन लगाया। अब आपको पुरानी बात याद होगी, हमने आपको सिखाया है ABCD, और हमने यहाँ एक को ही मार्क क्यों किया, दूसरा आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। इसमें हम बाय क्रॉस पर चलते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, AD - BC, हमने ये लिखा डिटर्मिनेंट AD - BC, मीन्स ये हमें दिमाग में होना चाहिए। साइड में लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है, ये आपको जहन में होना चाहिए। अब इसके तहत हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास A क्या है, देखिए M12 इक्वल डाला, A की वैल्यू क्या है 1, हमने 1 डाला, और D की वैल्यू क्या है 2, हमने 2 डाला, AD आ गया। फिर माइनस फार्मूले का हमने लगाया, फिर ये दोनों होंगे 1 1 है तो हमने लिखा 1 × 1, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 2 1 सा 2 माइनस फार्मूले का एंड 1, 2 में से 1 गया तो बाकी बचा हमारे पास 1 प्लस का, क्योंकि इसमें से बच रहा है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, इट्स माइनर आफ्टर डिटर्मिनेंट। जब हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया है और डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया है, तो दरअसल यही हमारा माइनर है। ठीक है, अब इस माइनर को देखते हुए हम कोफैक्टर मालूम करेंगे, और कोफैक्टर में माइनर का होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या किया, हमने कोफैक्टर का फार्मूला लगाया। कोफैक्टर का क्या फार्मूला है, अब उन्होंने कहा था कि आप हमें M12 है तो A12 मालूम करके बताएं, मीन्स माइनर ये है और ये आप इसका कोफैक्टर बताएं। अब इसके कोफैक्टर में आप ये बात जानते हैं कि फार्मूले का -1 लगाया, ब्रैकेट लगाई, ये 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2, और M12 हम मालूम कर चुके हैं। आपने अगर ये है कि कहीं कहीं आपको आपके टीचर हो सकता है ऐसा कराएं कि M12 यहाँ पर दोबारा मालूम करवाएं, मीन्स वो क्या करेंगे,
वो बिल्कुल ऐसे डिटर्मिनेंट लेंगे, यही काम करेंगे और यहाँ तक आंसर आएगा। लेकिन हमने यूँ मालूम कर लिया कि आप डायरेक्ट कर लें तो ये आसान तरीका है। अब M12 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 आई है, हमने वो वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ बेटा एक बात आपने याद रखनी है, -1 जो है ना, इसके ऊपर वाली आपने ये पावर देखनी है। अगर आप देखें कि ये इसका जो एक्सपोनेंट है, ये अगर हमारे पास क्या है, अगर ये ऑड नंबर है तो क्या बनेगा, माइनस माइनस ही रहेगा, और इवन है तो माइनस प्लस बन जाएगा। इसका आप अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं कि आपको मालूम है, आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस। तो याद रखें कि जो पेयर होंगे ना, पेयर जो होंगे, उन पेयर का आंसर प्लस होता है। पेयर का जब माइनस के पेयर होंगे तो ये माइनस का अनपेयर है। हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो जो ऑड नंबर होगा तो माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि 3 टाइम माइनस आप ले लें तो क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस। और सिंपल ये है कि आपने इस पावर को देखना, अगर ये ऑड में है तो माइनस माइनस ही रहेगा। इसलिए इट मीन्स क्या है, वो कह रहे हैं कि -1 3 टाइम, 3 मरतबा। कैसा, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो आप इसको 1 लिख दें, और माइनस क्योंकि ये ऑड है तो माइनस लगेगा। अगर यहाँ 4 होता तो ये माइनस हट जाता, ये 1 लगता, और 1 ये हमने ऐसा ही लिखा, 1 1 जा 1, तो -1 आंसर आ गया है। अब आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर m हमारे पास क्या है, 1 2, माइनर भी उसका 1 है और कोफैक्टर भी उसका 1 है। ठीक है बेटा, आपको ये समझ आया है। अब आपने क्या करना है, इसको कहीं नोट करें, नोट करके इसको लिखें, और आप 2 मिनट 3 मिनट जो है इसको रिमाइंड करें अपने ब्रेन में। ठीक है, दिमाग में इसको सेव करें। सेव करेंगे तो आपका काम चलेगा, ऐसे प्रॉब्लम होगा, सेव कर लें और आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि बाकी जो हमारे रिमेनिंग है हम वो कर लेते हैं सवालात, इसको हम इरेज कर देते हैं। आपने ये बातें यकीनन नोट कर ली होंगी और आपको समझ आ गई होंगी ये बातें। अब हम क्या करते हैं, अब हम बाकी मज़ीद जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया है ना। अब हम मज़ीद सवालात कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हम क्या मालूम करेंगे इसमें आपको मालूम है, हमने कहा कि हम M2 मालूम करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू हमने मालूम कर ली थी, मीन्स हमने क्या मालूम कर लिया, हमने फाइंड कर लिया है M12। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है, सेकंड में इन्होंने हमें कहा है कि M22 मालूम करें आप। ठीक है, हमने M22 मालूम करना है। अब हमने M22 हम कहेंगे, ये हमने M और 22 हमें मालूम करना है, फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें इसमें हम उसी तरीके से, ताकि हम आप मिस्टेक ना करें, आप हर एक में ये वाली बात लिख दिया करें। ये क्या होगा, ये रॉ होगा, और ये क्या होगा, ये कॉलम होगा। ठीक है, एक रॉ है एक कॉलम है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्लियर पता चल रहा है कि सेकंड रॉ उसको आप छुपा दें, और उसके बाद सेकंड कॉलम को भी आप छुपा दें, ख़त्म कर दें, ना लिखें, स्किप कर दें। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको देखना है और हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन कैसे, सेकंड रॉ नहीं लिखनी, सेकंड कॉलम नहीं लिखना। चलें जी, हम क्या करते हैं, हम सेकंड, ये हमारे पास हो गई सेकंड रॉ, ये सेकंड रॉ हो गई, हमने इसको गुम कर दिया, सेकंड रॉ हो गई। और अब हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम को हटाना है, तो हम इसको छुपा देते हैं। अब मिटा तो नहीं सकते ना बेटा, हमें फिर मज़ीद आगे भी सवालात करने हैं। ये हमने इसको ऐसे करके यहाँ से हमने इसको ये रहा गुम कर दिया है, ताकि आपको पता चले। यहाँ से हमने इसको ऐसे, ये छुपाने के बाद यहाँ से हमने इसको ऐसे किया, और ये देखें फिर ये हमने ऐसे किया। हो गया ये हमारा काम जी, हो गया हमारा काम। ठीक है, हमने क्या किया, उनके कहे के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने कहा है, हमने सेकंड जो है 2 मीन्स सेकंड रॉ, हमने सेकंड रॉ को स्किप कर दिया, नहीं लिखना है। इसके बाद सेकंड कॉलम, हमने सेकंड कॉलम को भी स्किप कर दिया, हमें नहीं लिखना है। अब जब इसको नहीं लिखना है तो हमें क्या करना है, हमें इसका फिर डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, आपको मालूम है, जो हमने स्किप कर दिए हैं, जो नहीं लिखे जाएंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे और बाकी चीज़ों को हम लिख लेंगे। बाकी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं हम वो वैल्यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप ये इसका डिटर्मिनेंट लगा लें, मीन्स आपने इस तरीके से काम करना है, और फिर आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है।
हमने यहाँ लिखा इसका, हम लिखेंगे यही m, जैसा कि अभी आपको मालूम है हम पीछे ये काम कर चुके हैं। हमने लिखा m, ठीक है, m12 इज इक्वल, और या डिटर्मिनेंट का साइन लगा दे। क्या बचा जो नज़र आ रहा है 2 1, ठीक है, क्या है 2 1, और यहाँ क्या है 1 2, ठीक है 1 2 हो गया। ये देखिए हमने लिख दिया 2 1 1 2 जैसा कि हमें उसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से मालूम है। हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, इसको मार्क करते हैं। मार्क किस तरीके से करेंगे, हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि एक को हमने हाईलाइट कर दिया और दूसरा अपने आप बन गया। कैसे भला, हम जानते हैं कि बिकॉज क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमने याद रखने के लिए कहा, ठीक है, AD माइनस BC। अब आप यहाँ हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट निकाल लें। कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है हमें ये लिखना है M12 या M12, क्या बन गया हमारे पास, AD मीन्स 2 into 2 एंड माइनस 1 into 1 1 into 1। आपको ये पता है कि 2 ब्रैकेट यहाँ 2 ब्रैकेट यहाँ और बीच में माइनस। इसे सॉल्व कर लें। M12 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, और माइनस का साइन 1 1 ज़ा 1 आ गया, और M12 की वैल्यू क्या आ गई है, M12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई 3 आ गई ना इसकी वैल्यू। अब हम ये करते हैं कि हम नेक्स्ट भी मालूम कर लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन इकट्ठी हो जाए, और उसके बाद हम कोफैक्टर इकट्ठे मालूम कर लेंगे। अब ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास हो गया माइनर, ठीक है। ये क्या है, देखिए हमने डिटर्मिनेंट से जो मालूम की है वैल्यू, दरअसल डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है वही हमारा क्या है, माइनर है, ठीक है, वही हमारा माइनर है, और ये हमारे माइनर की वैल्यू है, ये हो गया हमारा माइनर, ठीक है, ये हो गया माइनर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मालूम कर लेते हैं। अब हम यहीं सामने मालूम करते हैं, फिर इनके कोफैक्टर इनके साथ साथ नीचे यहाँ मालूम कर लेंगे, ठीक है। इस तरफ सामने को हम मालूम कर लेते हैं ताकि आपको इकट्ठे दोनों समझ आ जाए जी। अब यहाँ हमें सेकंड करना है। सेकंड इन्होंने हमें क्या दिया है, हम वही लेते हैं जो इन्होंने कहा है हमें इन्होंने कहा है कि मालूम करें 2 1, ठीक है, इन्होंने कहा कि M21 मालूम करें, ठीक है। अब हमने क्या किया, M21 मालूम करने के लिए भी हम वही अपना काम करेंगे। हम जानते हैं कि ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। अब हमें स्किप करना है सेकंड रो तो पहले से स्किप है, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये रहा ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, हमने फर्स्ट कॉलम को यहाँ से गायब कर दिया। ये देखें ये फर्स्ट कॉलम को हमने गायब किया। 1 मिनट हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ से ताकि आपको नज़र आए कि हमने क्या किया है। ये रहा, ठीक है, हमने ये इस तरीके से किया। अब वो एलिमेंट बेचारा मिट गया है, उसको हम दोबारा से लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट 1 है, 1, ठीक है, ये हो गया 1। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है। अब हमने वही लिख देना है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है आपने वही लिख देना है। 1 है और ये थोड़ा सा इसका छुप गया, हम ऐसा कर देते ताकि आपको नज़र आए, -1 है, ठीक है। यानी हमने सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको हमने स्किप कर दिया। हमें भाई ये नहीं लिखना है, ठीक है, जो नंबर डाला है आपको वो नहीं लिखना है, इस बात को याद रखना है। तो हम देखें हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 1 -1 1 2 1 2, ठीक है, 1 -1 1 2 1 2, इस नंबर को छुपा दिया, ठीक है। इसको छुपाने के बाद ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ किया, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। वो जो डिटर्मिनेंट होगा दरअसल वही माइनर होगा। डिटर्मिनेंट क्या है, आपने ये हमने इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ऐसा करके हमने इसको हाईलाइट किया। अब आप ये बात जानते हैं कि फार्मूला क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट का,
डिटर्मिनेंट का फार्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है। कौन सा फार्मूला है? AD माइनस BC। ठीक है, हम ये फार्मूला लगाते हुए, फार्मूला जहन में रखते हुए हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, M21 इज इक्वल, क्या आ गया, एक ब्रैकेट पहली में आएगा ये वाला पहला 1, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा 2, आ गई 2 ब्रैकेट, फिर क्या आएगा माइनस का साइन। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये 1 आ गया और दूसरी ब्रैकेट में आ गया -1। ठीक है, इस माइनस को तो बाद में आपने सॉल्व करना है, पहले आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस, अब देखें 1 1 जा माइनस का 1, आप ऐसे लगा दें और चाहें तो डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर लें, लेकिन कहीं आपको बड़े सवालात में कन्फ्यूजन ना आ जाए, इसलिए इस माइनस को छोड़ दिया करें, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया करें, फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। M21 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1। इसका मतलब यहाँ पर हमारा माइनर क्या आ रहा है, हमारे माइनर की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, ये 3 क्या है, ये 3 हमारा माइनर है। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट है वही दरअसल माइनर है। आपको इन बातों को नोट करना है और कहीं पर लिख लेना है, वरना आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसा ये मुश्किल है सवाल। ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है बेटा, ये इंतहाई आसान है, बस छोटी सी बात याद रखनी है, उससे आप आसानी से काम कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों माइनर मालूम हो गए। अब उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें मालूम करके दें, इनके ही कोफैक्टर मालूम करें। अब क्या होगा, कोफैक्टर आपने मालूम करना है, इसका भी कोफैक्टर मालूम करना है। ठीक है, कोफैक्टर क्या होगा, यहाँ हमने आपको बताया, हमें थोड़ी सी बस इसका आंसर चाहिए, हम इसको इतना कर लेते हैं कि आपको आंसर नज़र आए, हम आंसर जितना कर लेते हैं। तो कोफैक्टर इसका क्या होगा हमारे पास, ये देखें, हमने क्योंकि ये 1 2 है 12 है, तो हमने A1 2 ये किया। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप हमने यहाँ ये मार्क कर दिया और यहाँ पर हमें क्या करना है, A21 मालूम करना है और यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब हमें कोफैक्टर मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि हमें फार्मूला यूज़ करना है, तो हमने आपको एक क्वेश्चन करके बता दिया है और हम अभी भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम पहले फार्मूला लगा लें, हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 का है ये। ठीक है, 1 2 2 2 है डियर, ये 2 2 है बेटा, इसको हमने 2 2 चलाना है। ये हमने यहाँ 1 कर दिया, यहाँ भी 1 कर दिया, यहाँ भी 1 कर दिया, यहाँ भी। अभी ये पता चला भाई ये 2 2 है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, 2 2 है ये, क्योंकि 1 1 हमने आपको बता दिया था। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, ये 2 2 है, हो गया ये 2 2। अब फार्मूला लगा दें। अब फार्मूला लगाते हैं हम किससे, ग्रीन वाले से लगा लेते हैं। फार्मूला क्या हो गया, A22 इज इक्वल -1 तो हमें लगाना ही लगाना है, हमने आपको बताया, और ये ब्रैकेट भी हमें बनानी है और इनटू हमें M भी लगाना है। अब ये जो 2 2 है, ये 2 2 यहाँ भी आ गया और ये यहाँ 2 + 2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ भी हम यही करेंगे, हमने A21 लगाया इज इक्वल -1 तो हमें लगाना ही लगाना है और फिर हमें ब्रैकेट बना देनी है, फिर हमने इनटू लगाया और हमें M भी लगाना ही लगाना है। अब ये 21 क्या है, माइनर हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ हमने क्या किया 2 + 1 कर दिया। ठीक है, अब फार्मूला आपको आसान लग रहा है ना, हाँ शाबाश, है ये आसान बेटा, बस थोड़ा सा तो याद रखना पड़ता है, वो कोई बात नहीं, आप अच्छे बच्चे, आप तो याद रख लोगे ना। इस बात को याद रखना है, ये नंबर यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये नंबर यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये नंबर यहाँ आप ऊपर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे A22 इज इक्वल, अब आप पावर को इसको कर दे, पहले क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो गया 4 इंटू M22 क्या निकला हमारा, माइनर यहाँ पर हमारा 3 है, हमने 3 डाल दिया। ठीक है, अब आपकी यूँ रिवीजन हो जाती है, हम उसी को दोबारा कर रहे हैं, यहाँ पर हर स्टेप दोबारा बार बार, इसलिए कि रिपीट हो जाएगा आपका। -1 डाला और यहाँ पावर को जमा करें, 2 और 1 3 बन गया, इंटू M21 हमारे पास क्या आया, ये भी हमारे पास 3 आया है, दोनों हमारे पास 3 आए हैं, ये 3 आया है कि -3 आया है। ठीक है, हमें ये देखना है कि क्या आया है हमारे पास, हमें ये वैल्यू देखनी है
-1 ये चल रहा है, ठीक है। तो हमने वैल्यू देखी, दोनों की एक जैसी आई है क्योंकि पीछे अपने सेम वैल्यू आई है। अब देखिए क्या होगा, A22 इज इक्वल, इस 4 की वजह से ये माइनस बन गया प्लस। जब ये 4 इवन नंबर होगा तो माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि पेयर में माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन यहाँ पावर क्या है, ऑड नंबर में है, तो क्या होगा, इसमें माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये 1 इंटू क्या बन गया आपके पास, 3 बन गया। और यहाँ पर A21 इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पर -1 ही रहा और इंटू 3 बन गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास, A22 इज इक्वल क्या आया आपके पास, 3 आया। और A21 इज इक्वल क्या आया आपके पास, -3 आया, ठीक है। एक 3 है और एक -3 है। ये दरअसल क्या है बेटा, ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। एक ये कोफैक्टर है, एक ये कोफैक्टर है, और हमने पहला कोफैक्टर आपको मालूम करके बता दिया था, ठीक है। अब आपको पता चला कोफैक्टर का फार्मूला, यानी कोफैक्टर को मालूम करने के लिए हमारे पास माइनर का होना ज़रूरी है। तो आपको पहले माइनर मालूम करना है, आप पहले माइनर मालूम करें या कि माइनर इसके अंदर ही आप मालूम कर लें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जो बातें याद हैं आपने वो याद रखनी है। मैट्रिक्स के लिए जो रूल्स हैं आपने उन रूल्स को याद रखना है, फॉलो करना है, तो आप आसानी से काम कर लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इंशाअल्लाह ताला तो हम कर ही लेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो जब बड़ी हो जाती है बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। बोर नहीं होना है, जो काम सीखना है वो सीखना है। एग्ज़ाम बिल्कुल आपके करीब हैं तो आपने बिल्कुल सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना और आपने लाजमी काम करना है, ठीक है बेटा। लाजमी काम करना है, करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है जी। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वो 2 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, या आप सम नंबर 3 कह सकते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 5 - x और थोड़ा डिस्टेंस देकर x + 1 और इसके साथ यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब है तो सभी आसान है, एक जैसे ही हैं। अब क्या है, यहाँ आपसे ये कहा है कि आपने ये बताना है कि मैट्रिक क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब क्यों भला ऐसा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सिंगुलर किसे कहा जाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका आंसर 0 आएगा, ठीक है, वो सिंगुलर होगा, और जिसका आंसर 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आएगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो सिंगुलर होगा, ठीक है। और जिसमें कोई वैल्यू आ जाएगी वो कैसा होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इसमें आंसर आ जाता है। हम वो यहाँ करते हैं सॉल्व, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है, हमने ये क्वेश्चन लिखा जी बेटा, ये देखिए आपको इसमें क्या कहा है। अब हमें कौन सा करना है, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये थर्ड, हमने सेकंड कर लिया, थर्ड कर रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू x द मैट्रिक्स दैट्स इज सिंगुलर। हमने अभी आपको सिंगुलर की डेफिनेशन बताई है, लेकिन हमने यहाँ इसके मुतालिक आपको अभी ये नहीं बताया कि हमें इसको क्या करना है, ठीक है। सिंगुलर की है वो डेफिनेशन, नॉन सिंगुलर की। अब आपको यहाँ उन्होंने कहा है कि आप इसे सिंगुलर कर दें, यानी कि इसे 0 के बराबर कर दें, ठीक है। हमें क्या करना है, इसे सिंगुलर मानना है, और जब हम इसे सिंगुलर मानेंगे तो हम इसे 0 के बराबर कर देंगे। ऐसा कर दें कि हम इसे 0 के बराबर कर दें तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इसका जैसे डिटर्मिनेंट, लाइक डिटर्मिनेंट हम करते हैं ना काम, आपको पता ही है डिटर्मिनेंट, अब तो आपको अच्छा पक्का हो जाना चाहिए क्योंकि इतने आपने डिटर्मिनेंट मालूम किए हैं, इतने तरीके से आपने सवालात किए हैं कि आपको अब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए।
ठीक है। तो अब हमने ये इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। वैल्यूज़ लिखने के बाद अब हमें जो काम करना है वो किस तरीके से काम करना है, हमें इसको डिटर्मिनेंट की सूरत में लिखना है और साथ में इसको ज़ीरो कर देना है। यानी किस वजह से, सिंगुलर की वजह से, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए उन्होंने कहा है कि सिंगुलर है। इक्वल डालें, डिटर्मिनेंट लगाएं, 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2 एंड 4 लिखा हमने ऐसा का ऐसा, और इज इक्वल उनके कहे के मुताबिक ये बन गया सिंगुलर। ठीक है, हमने इसे सिंगुलर कर दिया यानी ज़ीरो के बराबर कर दिया। इसके बाद बेटा वही पुरानी कहानी, कौन सी भला, ए डी माइनस बी सी, डिटर्मिनेंट मालूम करें। ये गया इसके पास और ये आया इसके पास, हम वही मार्क कर दें। हम मार्क यूँ करते हैं कि आप आसानी से कर लें, जबकि आपको अब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। हमें मालूम है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। आप कहते होंगे भाई ये तो हमें मालूम है, आपको ऐसे किए बिना ही हमें समझा दें, हमें तो आ जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लेने से क्या होगा आपको मालूम है। पहले हम ये लिखेंगे, इज इक्वल डाल दें। ठीक है, इक्वल का साइन हमने डाला, ये हमने इक्वल डाला, इक्वल के नीचे हमने इक्वल लगा दिया। अब हमें क्या करना है, 5 माइनस एक्स एक ही रकम है और क्या आ जाएगा साथ में, दूसरा आ जाएगा 4। फिर हमने लगाया माइनस और हमने ये लगाया एक्स प्लस 1। ठीक है, और हमने ये लगा दिया यहाँ पर 2। हो गया वही पुराना तरीका। अब आप मल्टीप्लाई कर लें। अब बजाय इसके कि ये 2 ब्रैकेट है ये एक है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4x, ये तो सिंपल 4 है और ये x आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया, ये है हमारे पास x। इसके बाद हमने डाला यहाँ माइनस और हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी वही तरीक़ाकार चलेगा। क्या तरीका चलेगा, यहाँ भी जो हमने आपको बताया कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, ये देखें, हम आपका वही तरीक़ाकार कर रहे हैं, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, ये आ गया 2x और ये क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, हो गया ये। अब मैथमेटिकली आपने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेना है। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करने का तरीका है कि आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से एक जैसी रकमों को इकट्ठा रखना है क्योंकि ये 0 के बराबर है। हमने एक जैसे मीन्स क्या है, ये 20 है और ये प्लस का हमारे पास 2 है। प्लस का 2 आएगा, अभी नहीं मालूम प्लस का 2 आता है यानी, क्योंकि ये देखें ये इकट्ठा है। जब ये इकट्ठा है तो हम इसको जब आपस में इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने आपको बता रखा है कि इस साइन को रहने दें और आखिर में इससे मल्टीप्लाई करें, तब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। 20 लिखा, माइनस का 4x लिखा, माइनस का 2x हो गया और ये भी माइनस का 2 हो गया। ठीक है, और एंड इज इक्वल 0, ये चलता रहेगा। एक जैसे साइन कर लें इकट्ठे, किसे करेंगे आप, चलें जी हम इसको कर लेते हैं, -4 को -4x एंड -2 इकट्ठे हो गए और प्लस का 20 हो गया और साथ में माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये प्लस का 20 कुछ नहीं है ना, प्लस का है, इज इक्वल 0, इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 एंड 2x, ये रहा 4x एंड 2x कितना हो गया, 6x हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 2 गए, बाकी बचे प्लस के 18 बचे एंड इज इक्वल 0। ठीक है, 0 चल रहा है। अब आप क्या करें, देखिए आपकी मर्जी, 18 वहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस माइनस से कट जाएगा। आपकी मर्जी 6 को ले जाए तो प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, हमें जाहिर है जिसकी नंबर जहाँ पर होगा, जिसकी जो जगह है उसे वहीं पर हमें लेके जाना है। तो किसकी जगह होगी, हम ये इसको जिसकी जगह है उसे वहाँ ले जाते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, हमने -6x को ऐसा ही लिख दिया एंड इज इक्वल लगाया, ये माइनस का 18 हो गया।
ठीक है बेटा, माइनस गया माइनस से, एक्स मालूम करने के लिए एक्स का साथी क्या होगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये नंबरेटर बन जाएगा। आप इसे कैंसिल करें, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 का टेबल पढ़ें, शाबाश, 6 3 जा, तो आपके पास क्या वैल्यू आई है, आप ये देखें आपके पास वैल्यू आई है x इज इक्वल 3 आई है और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है और आपने इसे भी अच्छे तरीके से करना है। सवालात बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप इसे जब करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, हम वो बाद में करते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल भी गड़बड़ कर रहा है, बेचारा बहुत थक गया है, गर्म हो गया है, हीटेड हो गया है, तो इस वजह से अब ये परेशान हो गया है। ठीक है बेटा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, शाबाश, दूसरों को भी भेजेंगे और अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। ठीक है मेरा बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।